मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम बाबाए उर्दू अब्दुल हक का सबक अच्छी किताब पढ़ने जा रहे हैं। सबक को पढ़ने से पहले आज हम मौलवी अब्दुल हक पर उनका मुख्तसर सा तारुफ कर लेते हैं। मौलवी अब्दुल हक मेरठ के एक गांव हापुड़ में 1870 ईस्वी में पैदा हुए और उनका इंतकाल यहाँ से दूर पाकिस्तान में 1961 ईस्वी में हुआ। उर्दू अदब में अब्दुल हक एक अजीम मुहक्किक, बेलाग नकाद, बेहतरीन अदीब और बेमिसल खाका निगार की हैसियत से मुत्तईन किए जाते हैं या किए गए हैं। अब्दुल हक की मशहूर तशनीफ़ चंद हम अशर मरहूम दिल्ली कॉलेज है। हमारे निशाब में जो सबक शामिल है वो है अच्छी किताब। इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू इदारे के बानी भी मौलवी अब्दुल हक ही हैं। इनकी तहरीरों में सर सैयद अहमद खां, खाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब, नज़ीर अहमद और अबुल कलाम आज़ाद की इन सब अजीम हस्तियों का सा असर इनके अंदाज में मिलता है, इनके कलाम में पाया जाता है। चलिए, ये कुछ हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना। खैर, जब हम मौलवी अब्दुल हक पर बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे, जब तफसीली सवालात करेंगे तो उस पर तफसील से चर्चा करेंगे। अभी हमें हमारे निशाब का सबक अच्छी किताब पढ़ना है। हमारे निशाब में मयारे अदब में ये 15वां सबक है। देखिए, इस किताब में मौलवी अब्दुल हक ने अच्छी और बुरी किताब का फ़र्क बताया है। देखिए, लिखते हैं कि पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और मुताला एक शरीफाना फ़ाल है। फ़ाल से मुराद है यानी मुताला करना, सोच विचार करना एक अच्छा अमल है, अच्छा काम है। लेकिन पढ़ने और किताब में फ़र्क है। मैं एक बदमुआस और पाजी आदमी से बातें या बेतकल्लफ़ी करते हुए झिझकता हूँ और आप भी मेरे इस फ़ाल को बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं उससे ज़्यादा बुरी और पाजी किताब यानी घटिया किताब पढ़ता हूँ तो आप कुछ नहीं कहते और ना ही मुझे शर्म महसूस होती है, बल्कि उसकी हर बात शरबत के घूंट की तरह हलक से नीचे उतरती चली जाती है। पाजी आदमी को तो कोई बात नागवार भी मालूम हो सकती है, लेकिन पाजी किताब की हर बात दिल में उतरती चली जाती है। अगर मैं किसी रोज़ बाज़ार जाऊं और वहाँ से एक बिल्कुल अजनबी आदमी को अपने साथ ले आऊं और उससे बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती की बातें शुरू कर दूं और पहले ही रोज़ से पुराने दोस्त की तरह उस पर भरोसा करने लगूं तो आप मुझे एक अजीब आदमी समझेंगे। यहाँ इन्होंने हमें ये बताया है कि बुरी किताब को
کے بارے میں بتانے سے پہلے انہوں نے ایک ایسی انجان کتاب جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں، اور ایسی کتاب جو بری کتاب ہے، اس کو ہم بنا مطالعہ کیے، بنا سوچے وچارے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خیر، اسی طرح سے انہوں نے ایک انجان شخص کی چرچا کی ہے کہ اگر ایک انجان آدمی کو میں گھر اٹھا لاؤں اور اس پر پہلے دن سے ہی پرانے دوست کی طرح بھروسہ کرنے لگوں تو آپ مجھے بیوقوف سمجھیں گے، عجیب آدمی سمجھیں گے۔ لیکن کسی اسٹیشن پر ریل کے ٹھہرتے ہی میں اپنے ڈبے سے اتر کر سیدھا بک اسٹال پر جاؤں اور پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگے وہ خرید لاؤں اور کھول کر شوق سے پڑھنے لگوں تو آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے، حالانکہ یہ بات بھی پہلی ہی بات کی طرح بے وقوفی کی بات ہوگی۔ بے شک، یعنی جیسے کہ ایک انجان آدمی کو جانے بغیر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اسی طرح ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں بنا سوچے ہم نے سوچا ہی نہیں، سیدھے گئے اور اٹھا کر لے آئے اور اس کتاب کو پڑھنے لگوں شوق سے، تو بے شک وہ کتاب بھی کیا ہوگی؟ ایک طرح سے اجنبی کتاب ہے۔ تو بتائیے بھلا یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ لیکن آپ اب اچھا سمجھیں گے، اور جب ایک انجان آدمی پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے تب آپ مجھے بیوقوف سمجھیں گے، کیونکہ ابھی میں صرف پڑھنے کا عمل کر رہا ہوں، فعال کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ایک اچھی کتاب پڑھ رہا ہے یا بری کتاب پڑھ رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، میں ایک بڑے شہر یا مجمع میں جاتا ہوں، کبھی ایک طرف نکل جاتا ہوں اور کبھی دوسری طرف جا پہنچتا ہوں، اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر مارا پھرتا ہوں۔ آدمیوں کی اس بھیڑ میں کے باوجود میں خود کو اکیلا و تنہا پاتا ہوں۔ میری لائبریری میں کتابوں کی بیسوں الماریاں ہیں۔ میں کبھی ایک الماری کے پاس جا کھڑا ہوتا ہوں اور کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں، اور کبھی دوسری الماری کے پاس پہنچ کر دوسری کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتا ہوں، اور اس طرح سینکڑوں کتابیں پڑھ جاتا ہوں۔ لیکن اگر میں غور کروں تو دیکھوں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ جس طرح میں اس بھیڑ بھاڑ والے شہر میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، اسی طرح اتنی کتابوں کی ورق گردانی کے باوجود، اس ورق گردانی سے مراد یہاں یہ لیا ہے کہ اتنی کتابوں کے سینکڑوں کتابیں میں نے کھول کر ایک دو دو چار چار پنے پڑھے، ان کے پڑھنے کے بعد بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی، اور میرا دل مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی بالکل خالی ہے۔ بغیر مقصد کے پڑھنا فضول ہی نہیں، نقصان دہ بھی ہے۔ جس قدر ہم بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں، اسی قدر ایک بامعنی مطالعے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ملٹن نے ایک جگہ کہا ہے، اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کا گلا گھونٹنا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں قیمتی وقت ضائع کرنا اچھی کتابوں کا گلا گھونٹنا ہے، کیونکہ اگر اچھی کتابوں کو ہم نہ پڑھیں تو وہ ہمارے لیے ایک طرح سے مردہ ہی ہیں۔ دیکھیے کتنی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھی کتاب کو نہیں پڑھیں اور اس کو نہ پڑھیں گے تو ایک بڑھیا کتاب کی کیا کرنا ہے، مطلب توہین کرنے کے برابر ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، کچھ لوگ فضول، معمولی اور گھٹیا درجے کی کتابیں پڑھنے کے بعد بڑے شوقین ہوتے ہیں،
यानी बहुत ही घटिया किस्म और निचले दर्जे की किताबों पढ़ने का शौक़ रखते हैं। कुछ इसलिए कि ऐसा करना फैशन में दाखिल समझा जाता है, और कुछ इसके उससे उन्हें मालूमात हासिल होती हैं। पहली बात तो बिल्कुल बचकाना है, दूसरी बात कुछ ठीक ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम मामूली, बेकार और घटिया दर्जे की मालूमात से अपने दिमाग को भरते चले जाएं, ताकि आला दर्जे की मालूमात के लिए दिमाग में जगह ही बाकी ना रहे। अगर हम गौर करें तो शुरू से लेकर अब तक हमने बेशुमार किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इनमें से बहुत सी किताबों के अब नाम तक भी याद नहीं होंगे। बेशक बड़ी अच्छी बात कही है कि बिल्कुल हमने शुरू से लेकर अब तक बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आज हमें उन किताबों में से बहुत सी किताबों का नाम तक याद नहीं है। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि हम एक अच्छी किताब को पढ़ें और बुरी किताब से परहेज करें। बिना मतलब, बिला वजह अगर किसी ज्ञान को हम अपने दिमाग में डालेंगे तो हम बगैर मतलब की और छोटे दर्जे की मालूमात से अपनी स्टोरेज को भर रहे हैं। इससे बेहतर ये हो कि आला दर्जे की किताबें पढ़ी जाएं और आला तालीम हासिल की जाए। आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं, अच्छी किताब एक लाफानी चीज़ होती है, वो खुद ही लाफानी नहीं होती। लाफानी से मुराद यहाँ है अमर या हमेशा याद रखे जाने वाली, जो कभी फना ना हो। लाफानी नहीं होती बल्कि अपने लिखने वाले को भी लाफानी बना देती है। यही नहीं बल्कि जिन लोगों का इस किताब में ज़िक्र आता है वो भी लाफानी बन जाते हैं। अच्छी किताबों ने इंसान के अखलाक, उनकी आदतों और रहन सहन पर बड़ा अच्छा असर डाला है। इनके ख़यालात में ज़बरदस्त तब्दीली पैदा की है, कौमों में हलचल और इनकलाब पैदा किया है, और मुल्कों की काया पलट करके रख दी है। मुकद्दमा मुशाहिरीन यूनान व रोमा से, ये किताब है, इससे लिया गया है। मुशाहिर यूनान व रोमा। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि इंसान को अपना वक्त बुरी किताबों को पढ़कर ज़ाया नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर ये हो कि इंसान एक लाफानी किताब को पढ़े या एक अच्छी किताब को पढ़े, ताकि पढ़ने वाले को एक लाफानी किस्म की इल्म हासिल हो। और अच्छी किताब की ख़ास बात ये बताई कि ये किताब, जो किताब अच्छी किताब होती है, उसको लिखने वाला भी अच्छा यानी लाफानी होता है, और उसको पढ़ने वाला भी लाफानी, और जिसका उनमें उस किताब में जिक्र है वो भी लाफानी शख्सियत की हामिल होती है। शुक्रिया।